प्रथम अधिकार मंगलाचरण कथा। समस्त विश्व के नाथ, अनंत गुणों के सागर और धर्मचक्र के धारक ऐसे जिनराज श्री वीरस्वामी के लिए मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, जिस प्रभु के अवतार लेने के पूर्व ही माता पिता के महल में 6 और 9 अर्थात गर्भ में आने के पहले 6 मास और गर्भकाल के 9 मास, इस प्रकार 15 मास तक कुबेर ने रत्न आदि की वर्षा की। जन्म महोत्सव के समय सुमेरु पर्वत पर जिनके अतिशय सुंदर रूप को देखकर विस्मित हुए इंद्र ने तृप्ति को नहीं पाकर अपने 1000 नेत्र बनाए, जिन्होंने निरंतर वर्धमान लक्ष्मी से, 3 जगत में वर्धमान कीर्ति से और अपने वर्धमान गुणों से वर्धमान यह सार्थक नाम इंद्रों से प्राप्त किया, जो बालकाल में ही संसार की सारभूत राज्य लक्ष्मी को जीर्ण तृणादि के समान छोड़कर और इंद्रिय तथा कामरूपी शत्रुओं का विनाश कर तपश्चरण के लिए तपोवन को चले गए, जिनको अन्नदान देने के माहात्म्य से चंदना नाम की राजपुत्री बंधन रहित होकर और पंचाश्चर्य प्राप्त कर 3 लोक में प्रसिद्ध हुई, जिन्होंने रुद्रकृत अनेक घोर उपसर्गों को जीतकर उसी के द्वारा महते महावीर नाम को प्राप्त किया। जिस महावीर्यशाली ने ज्ञानावरणादि 4 घाती कर्मों को शुक्लध्यान रूपी खड्ग से बहुत शीघ्र जीतकर मनुष्य और देवों से पूजित केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने स्वर्ग और मुक्ति लक्ष्मी के सुखों को देने वाला धर्म प्रकाशित किया, जो आज भी श्रावक और मुनिधर्म के रूप में 2 प्रकार का प्रवर्त रहा है और आगे भी युग के अंत तक स्थिर रहेगा। कर्मों के जीतने से जिन्होंने वीर नाम प्राप्त किया, उपसर्गों को जीतने से जिन्होंने महावीर नाम पाया और धर्मोपदेश देने से जिन्होंने सन्मति नाम प्राप्त किया, इनको आदि लेकर परम अतिशयशाली समस्त अनंत गुणों से जो परिपूर्ण है, ऐसे श्री वीर प्रभु की मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए अति प्रमोद से स्तुति करता हूँ। धर्मचक्र से अंकित, धर्मतीर्थ के प्रवर्तक, वृषभ, बैल, चहनवाले और धर्मात्माजनों को धर्म के दातार ऐसे श्री वृषभस्वामी को धर्म की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ, जो अकेले होने पर भी मोह, काम और इंद्रिय आदि शत्रु समुदाय से और अनेकों परीक्षों से सम्मिलित होने पर भी नहीं जीते जा सके, ऐसे श्री अजितनाथ की मैं हर्ष से स्तुति करता हूँ, जो 3 जगत के भव यह जीवों के संसार के हरण करने वाले हैं और सर्व सुखों के करने वाले हैं, ऐसे संभवनाथ की मैं उन जैसी गति की प्राप्ति के लिए निरंतर पूजा करता हूँ, जो ज्ञानानंदमय है, अपनी दिव्य वाणी से सज्जनों को आनंद करने वाले हैं, ऐसे अभिनंदन प्रभु की मैं आत्मोत्पन्न आनंद की प्राप्ति के लिए सदा स्तुति करता हूँ, जो भव्य जीवों को सन्मति के देने वाले हैं और देवों के भी देव हैं, ऐसे सुमति देव को मैं निर्मल सन्मति की सिद्धि के लिए मस्तक से नमस्कार करता हूँ, जो अनंत तुष्ट रूप अंतरंग लक्ष्मी और प्रातिहार्यादि रूप बहिरंग लक्ष्मी से अलंकृत हैं, जगत के प्राणियों को सर्व प्रकार की लक्ष्मी के देने वाले हैं और पद्म के समान कांति के धारक हैं, ऐसे पद्मप्रभ स्वामी को मैं उनकी लक्ष्मी के पाने के लिए नमस्कार करता हूँ, जो सुबुद्धि के धारक जनों को अपना सामीप्य देने वाले हैं, सर्वकर्म रहित हैं, अनंत सुखी और अनंत गुणशाली हैं, ऐसे सुपार्श्वनाथ के लिए नमस्कार है, जो धर्मरूप अमृत बिंदुओं से जगत को आनंदित करते हैं और अपनी ज्ञान किरणों से जगत के अज्ञानांधकार को दूर करते हैं, ऐसे चंद्रप्रभ स्वामी का मैं आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए स्तवन करता हूँ, जो कर्मों के हंता है और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग की विधि के उपदेष्टा हैं, ऐसे सुविधिनाथ की मैं स्वर्ग मुक्ति के सुख आदि की प्राप्ति के लिए तथा कर्मों के विनाश के लिए सहर्षे पूजा करता हूँ, जो अपनी दिव्य ध्वनिरूप अमृतपुर के द्वारा भव्य जीवों के पापाताप के विनाशक हैं, ऐसे शीतलनाथ को मैं अपने पाप संताप के दूर करने के लिए नमस्कार करता हूँ, जो 3 जगत के सज्जनवृंद को कल्याण के दाता हैं, कर्मशत्रुओं के विजेता हैं और समस्त श्रेयों से संयुक्त हैं, ऐसे श्रेयांस जिनको मेरा श्रेय प्राप्ति के लिए नमस्कार हो, जो 3 जगत के नाथ इंद्रादिकों के द्वारा पूजित होने पर भी कभी हर्षित नहीं होते और निंदा किए जाने पर भी कभी जरासा भी द्वेष मन में नहीं लाते हैं, ऐसे वासुपूज्य स्वामी का मैं आश्रय लेता हूँ, जिनके निर्मल वचन योगियों के अनादिकालीन कर्ममल का नाश करते हैं
वे निर्मलात्मा विमलनाथ मेरे द्वारा स्तुत होकर मेरे पापमल का नाश करें, जिसके अनंत गुण समस्त लोक को पूर कर अहो देवेंद्रों के हृदयों में संचरित हो रहे हैं। ऐसे वंद्य अनंत देव हमें अपने गुणों को देवें, जिनके द्वारा प्ररूपित मुनिश्रावक रूप दोनों प्रकार का धर्म सुज्ञानी जनों को स्वर्गमुख के सुख का देने वाला है। वे धर्मचक्र के स्वामी धर्मनाथ मेरे धर्म की प्राप्ति के लिए हों, जिनकी वाणी से जीवों के असंख्य दुष्कर्मरूप शत्रु और कषाय इंद्रियादिरूप उपद्रव शांत हो जाते हैं। ऐसे शांतिनाथ की मैं शांति प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ, जिनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा इस लोक में कुंथु आदि छोटे छोटे जंतुओं की भी रक्षा संभव हुई, जो उन क्षुद्र प्राणियों पर सदा सदैव हैं। ऐसे कुंथु कृपाप्रायण कुंथुनाथ की मैं वंदना करता हूँ, जिनके वचनरूप शस्त्राघात से दुर्धर कर्मरूप शत्रु अपनी इंद्रिय रूपी सेना के साथ नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अरनाथ मेरे अरियों के नाश के लिए सहायक हों। कर्मरूप मल्लों के विजेता, शरणार्थियों के त्राता और मोहशत्रु के भेदता मल्लिनाथ की मैं उनकी शक्ति प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ, जो मुनि आदि चतुर्विद संघ के लिए निरंतर व्रत आदि देते हैं। उन व्रत परिपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ को मैं सद्बतों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने शत्रुओं को नमाया है, जो तीन जगत के नाथों से वंदित हैं और कर्मशत्रुओं की संतान के विनाशक हैं। ऐसे नमीश्वर की मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ, जिन्होंने मोहकर्म और इंद्रिय शत्रुओं के मुख का शीघ्र भंजन कर बालकाल में ही दीक्षा ग्रहण की। ऐसे अद्भुत नेमिनाथ की मैं संयम की प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ, जिनसे महामंत्र पाकर नाग और नागिनी उसके फल से धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। उन पार्श्वनाथ की मैं अहर्निश स्तुति करता हूँ, जो कर्मों के जीतने में वीर हैं, धर्म का उपदेश देने में सन्मति वाले हैं और उपसर्ग रूप अग्निपात में भी महावीर हैं। ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। इस भरत क्षेत्र में ये 24 तीर्थकर तीर्थ प्रवर्तन से प्रख्यात है। अतः शास्त्रारंभ में सम्यक प्रकार से मेरे द्वारा स्तुति किए गए ये सभी तीर्थंकर मेरे समस्त सत्कार्य की सिद्धि के लिए सहायक होवे। अतीत काल में जितने अनंत तीर्थकर हो गए हैं और वर्तमान काल में श्री सीमंधर स्वामी को आदि लेकर अढ़ाई द्वीप में जितने तीर्थंकर विद्यमान हैं, जो तीन जगत के देव समूह से पूजित है और धर्म साम्राज्य के नायक हैं, उन सब की मैं इस ग्रंथ के आदि में स्तुति और वंदना करता हूँ। वे मेरे विघ्नों के दूर करने वाले होवे, जो तीन लोक के शिखर पर निवास करते हैं, कर्मरूप शरीर से रहित हैं, ज्ञानरूप शरीर के धारक हैं, उत्तम अष्ट सद्गुणों से संयुक्त हैं, अमृत हैं, मुमुक्षुजनों के द्वारा निरंतर मन से ध्यान किए जाते हैं और सुख के भंडार हैं। ऐसे उन समस्त अनंत सिद्ध भगवंतों को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए और सिद्धि के लिए मैं स्मरण करता हूँ। चार ज्ञान के धारक, 7 रिद्धियों से विभूषित परम कवींद्र वृषभसेन आदि समस्त गंधर्वों की मैं वंदना करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष चले जाने पर श्री गौतम, सुधर्मा और अंतिम जम्बू स्वामी ये तीन केवली यहाँ पर 62 वर्ष तक धर्म का प्रवर्तन करते रहे। अतः उनके गुणों का इच्छुक मैं उनके चरण कमलों की शरण को प्राप्त होता हूँ। नंदी, नंदमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु स्वामी ये 5 मुनीश्वर सर्वांग और पूर्वों के वेत्ता एवं 3 जगत के हितकर्ता 100 वर्षों के अंतरकाल में हुए। मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके चरणों की स्तुति करता हूँ। इनके पश्चात विशाख, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, जिनसेन, विजय, बुद्धिल, गंग और सुधर ये 11 मुनिपुंगव 183 वर्ष के भीतर 10 पूर्व और 11 अंग के धारक और धर्म के प्रकाशक हुए। मैं उन सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्रधारी मुनिराजों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। इनके पश्चात नक्षत्र, जयपाल, पांडु, द्रमसेन और कंस ये 11 अंगों के वेत्ता मुनीश्वर 220 वर्ष तक धर्म के प्रवर्तक हुए। मैं उनके चरण कमलों की स्तुति करता हूँ। इनके पश्चात सुभद्र, यशोभद्र, जयबाहु और लोहाचार्य ये 4 तपोधन आद्य आचारांग के धारक यहाँ पर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात विन्यधर, श्रीदत्त,
शिवदत्त और अहदत्त ये अंगपूर्वों के एक देश के ज्ञाता आचार्य 118 वर्ष के भीतर यहाँ पर उत्पन्न हुए। उन सब निर्ग्रंथ मुनिराजों की मैं स्तुति करता हूँ। तदंतर इस भरत क्षेत्र में काल के दोष से श्रुतज्ञान की हीनता होने पर भूतबली और पुष्पदंत नाम के 2 मुनिराज हुए। उन्होंने श्रुत विनाश के भय से अवशिष्ट श्रुत को पुस्तकों में लिखकर स्थापित किया और सर्व संघ के साथ ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन उनकी महापूजा की। वे दोनों मुनीश्वर धर्म की वृद्धि करने वाले हैं, स्तुत्य हैं और वंदनीय हैं। वे मुझे श्रुत की प्राप्ति करें। इनके पश्चात कुंदकुंद आदि अन्य बहुत से आचार्य और निर्ग्रंथ कवीश्वर इस महितल पर हुए हैं, और जो पंच आचार आदि से भूषित हैं, वे सब आचार्य तथा जिनवाणी के पठन पाठन में निरत पाठक उपाध्याय मेरे द्वारा वंदनीय और संस्तुत हैं। वे सब मुझे अपने अपने गुणों को देवें, जो त्रिकालयोग से संयुक्त हैं, महत्वों के करने वाले हैं और जगत पूज्य हैं। वे सर्व साधुजन मेरे उन तपों की प्राप्ति के लिए सहायक होवें, जो भारती, सरस्वती, जगन्मान्य है और जिनेन्द्र देव के मुखकमल से निख है। वह कविता के रचने में और चारित्र के बढ़ाने में मेरी बुद्धि को दक्ष और शुद्ध करे। वह भारती ही मेरे लिए सदा वंदनीय है और मेरे द्वारा नमस्कृत है। वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आरंभ किए गए इस ग्रंथ की सिद्धि के लिए मेरी बुद्धि को परम शुद्ध और समस्त अर्थ को दिखाने वाली करे। इस प्रकार सद्गुणशाली सुदेव शास्त्र और गुरु को अपने इष्ट कार्य में आने वाले अनिष्टों को दूर करने के लिए तथा मंगल की प्राप्ति के लिए नमस्कार करके अब वक्ता, श्रोता और कथा आदि का लक्षण कहता हूँ, जिससे कि स्वपर का उपकारक यह ग्रंथ इस लोक में परम प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे। वक्ता का लक्षण, जो सर्व परिग्रह से रहित हों, ख्याति और पूजा से परामुख हों, अनेकांत मत के धारक हों, सर्व सिद्धांत के पारगामी हों, जगत के अकारण बंधु हों, भव्य प्राणियों के हित में उद्यत रहते हों, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप से भूषित हों, साम्य भाव आदि गुणों के सागर हों, लोभरहित हों, अहंकार विहीन हों, गुणी और धार्मिक जनों के साथ वात्सल्य भाव के धारक हों, जैन शासन के महात्म्य प्रकाशन में सदा तत्पर रहते हों, महाबुद्धिशाली हों, महान विद्वान हों, ग्रंथ आदि के रचने में समर्थ हों, प्रख्यात कीर्ति वाले हों, ज्ञानियों के द्वारा मान्य हों, सत्यवचनों से अलंकृत हों, तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक सारभूल गुणों से जो विभूषित हों, ऐसे जो आचार्य हैं, वे ही विद्वानों के द्वारा महान उत्तम शास्त्रों के वक्ता माने गए जानना चाहिए। कारण ऐसे ही वक्ताओं के वचनों से दक्ष पुरुष धर्म को और तप को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके आचरण की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता मानी जाती है। अन्य शिथिलाचारी पुरुषों के वचन कोई नहीं मानता है, क्योंकि उनके विषय में लोग ऐसा कहते हैं कि यदि यह सत्य धर्म को जानता है तो फिर स्वयं उसका आचरण क्यों नहीं करता है। ऐसा कहकर लोग शिथिलाचारी के कहे हुए धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। जो ज्ञानहीन वक्ता यहाँ पर ज्ञान का लवमात्र पाकर उद्धत हुआ धर्म का प्रतिपादन करता है, उसके लिए लोग अरे यह क्या जानता है ऐसा कहकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। अतएव यहाँ पर शास्त्रकर्ताओं और धर्मोपदेश करने वाले वक्ताओं के ज्ञान और चारित्रात्मक 2 परम गुण जानना चाहिए। श्रोता का लक्षण, जो सम्यक दर्शन, शील और व्रत से संयुक्त हों, सिद्धांत के सुनने के लिए उत्सुक हों, सुनकर उसके अवधारण करने में समर्थ हों, जिनदेव के शासन में निरत हों, अरहंतदेव के भक्त हों, सदाचारी हों, निर्ग्रंथ गुरुओं के सेवक हों, विचार करने में चतुर हों, तत्व के स्वरूप निर्णय में कसौटी के पाषाण के सदृश चतुर परीक्षक हों, और जो आचार्य के द्वारा कहे गए श्रुत का सम्यक प्रकार से सारासार विचार करके असार को तथा पहले से ग्रहण किए गए अतत्व को छोड़कर सारभूत सत्य को ग्रहण करने वाले हों, और जो विवेकी जन आचार्य के स्खलन, चूक पर जरा भी नहीं हंसते हों, जो तोता, मिट्टी और हंस के क्षीरनीर विवेक समान गुणों से युक्त हों और सर्व प्रकार के दोषों से दूर हों, इनको आदि लेकर अन्य अनेक उत्तम गुणों से युक्त जो ज्ञानी श्रोता होते हैं।
वे ही शुभाष्य वाले शास्त्रों के परम श्रोता जानना चाहिए। उत्तम कथा का स्वरूप जिस कथा में जीव आदि समस्त तत्व सम्यक प्रकार से निरूपण किए गए हों, जिसमें परमार्थ का वर्णन हो, संसार, भोग और शरीर गहादि में मुख्य रूप से संवेग, वैराग्य का निरूपण हो, जिसमें दान, पूजा, तप, शील और व्रतादिकों का स्वरूप तथा उनके फलों का वर्णन हो, जिसमें बंध और मोक्ष आदि का तथा उनके कारणों का व्यक्त एवं विस्तृत वर्णन हो, जिस कथा में धर्म की माता स्वरूप प्राणिद्या मुख्य रूप से कही गई हो, सर्व प्रकार के परिग्रह के परित याग से स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले बुद्धिमान पुरुष जिसमें वर्णित हों, जिसमें 63 शलाका महापुरुषों की महारिद्धि, उनके चरित, भवांतर और संपदा का वर्णन किया गया हो, जिसमें विद्वानों के द्वारा अन्य अनेक पुण्य विपाक कहे गए हों, ऐसी सभी सारभूत पुण्यदायिनी सच्ची धर्मकथाएं जाननी चाहिए जो पूर्वापर विरोध से रहित है। ऐसी जिनसूत्र से उत्पन्न हुई सत्कथाएं ही श्रोताओं को सुननी चाहिए, किंतु श्रृंगार आदि का वर्णन करने वाली पापकारिणी अन्य कोई भी कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। इस प्रकार उत्तम वक्ता, श्रोता और कथा का लक्षण पृथक पृथक सम्यक प्रकार से निरूपण करके अब मैं श्री वीरस्वामी का परम पावन, रमणीक और महापुण्य का कारणभूत पाप का नाशक चरित्र वक्ता और श्रोता आदि जनों के हित का उद्देश्य करके कहूँगा, जिसके सुनने से सभ्यजनों के अत्यंत पुण्य का संचय होता है और पूर्वभव के पाप क्षय को प्राप्त होते हैं तथा महान संवेग बढ़ता है। इस प्रकार सकल सुयुक्तियों से परम गुणयुक्त अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके और वक्ता आदि सभी का स्वरूप कहके, जिनेन्द्र देव के मुखकमल से उत्पन्न हुई धर्म की खानस्वरूप अंतिम जिनपति महावीर स्वामी की सत्कथा को अपने कर्मशत्रुओं के शांत करने के लिए कहता हूँ। वीर जिनेन्द्र वीर मनुष्यों में अग्रणी है, गुणों के निधान है। वीर पुरुष ही वीर जिन के आश्रय को प्राप्त हुए हैं, वीर के द्वारा ही इस लोक में उत्तम वीर वैभव प्राप्त होता है। ऐसे श्री वीरस्वामी को मेरा नमस्कार हो। वीर से सुबुद्धिशालियों के वीर गुण प्राप्त होते हैं। वीर जिनेन्द्र के अनुचर भी वीर ही होते हैं। ऐसे वीर जिनेन्द्र में भक्ति को करने वाले मेरे हे वीर, तू मुझे अपने अद्भुत गुणों को दे। इस प्रकार भट्टारक श्री सकल कीर्ति विरचित श्रीवीर वर्धमानचरित में इष्टदेव को नमस्कार और वक्ता आदि के लक्षणों का वर्णन करने वाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ।